विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि लगभग 7 से 8 साल पहले उत्तराखंड सरकार ने जब उमेश शर्मा को इंदिरापुरम गाजियाबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया था, उस समय शर्मा के आवास से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा, विदेशी शराब, लाखों रुपए की नकदी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स व अन्य वस्तुएं बरामद हुई थी, जिसकी सूचना इंदिरापुरम थाने में दाखिल की गई थी। उक्त मामले में विस्तृत रिपोर्ट एसएसपी देहरादून द्वारा उसी दिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से नवंबर 2018 को शासन को प्रेषित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस मामले में संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड शासन के गृह विभाग ने नवंबर 2018 को निदेशालय एवं आयकर विभाग भारत सरकार को पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने का आग्रह किया था, लेकिन भारत सरकार के दोनों विभागों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त के उपरांत गृह विभाग द्वारा दोनों विभागों को 3-3 अनुस्मारक भारत सरकार को प्रेषित किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। मोर्चा अध्यक्ष नेगी द्वारा भी अप्रैल 2023 को इन दोनों विभागों से भी कार्रवाई का आग्रह किया गया था, लेकिन इन गैर जिम्मेदार विभागों को जनता की आवाज सुनाई ही नहीं देती। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ईडी एवं इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ विरोधियों पर दबाव डालने के लिए बनी है। जांच करने में इन दोनों विभागों की सांस क्यों फूल रही है? क्या इनको इनके आका का हुक्म नहीं मिला? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के संस्थान कितने ईमानदार हैं। नेगी ने कहा कि इस प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति जो 20-22 साल पहले दाने दाने को मोहताज था, आज तथा कथित तौर पर कैसे अरबों खरबे रुपये का साम्राज्य स्थापित कर दिया। इस साम्राज्य को खड़ा करने में लगभग 20 मुकदमे, जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, भूमि हड़पने, 420 डरा धमकाकर लोगों की संपत्ति हड़पने आदि के तहत दर्ज हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न कर ईडी ने साफ कर दिया कि कार्रवाई तो सिर्फ विरोधियों के खिलाफ ही होगी। ये वही ईडी है जो विरोधियों को झूठे मामले में फंसाकर उनका शोषण करती है, लेकिन अपने चहेतों के मामले में इनको सांप सूंघ जाता है। मोर्चा शीघ्र ही ईडी आयकर विभाग को लपेटे में लेने को माननीय न्यायालय की शरण लेगा। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद रहे। ईडी और इनकम टैक्स जो लगातार देश भर में विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अपने जो इनके चेहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार जो मामला है वर्ष 2018 का है और 2018 में खानपुर से विधायक उमेश कुमार के गाजियाबाद स्थित घर से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा, विदेशी शराब और इंडियन करेंसी, तमाम अन्य आपत्तिजनक चीजें बहुत बड़ी मात्रा में बरामद हुई थी। इंदिरापुरम थाने में गाजियाबाद में उसको वहां पर दाखिल किया गया था और उसके बाद इन तमाम मामलों का संज्ञान लेकर के जो गृह विभाग उत्तराखंड शासन का, उसने वर्ष 2018 में नवंबर में इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट उसका जांच का जो है वो, और दूसरा ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पत्र प्रेषित किया था कि इस मामले में कार्रवाई करें, आग्रह किया। और उसके बाद लगातार जनसंघर्ष मोर्चा ने भी हमने अप्रैल 2023 में इन तमाम एजेंसियों से, भारत सरकार की जो एजेंसी, उनसे आग्रह किया था कि आप इसमें कार्रवाई करें, बहुत संगीन मामला है। आखिर विदेशी करेंसी इतनी बड़ी मात्रा में, तमाम ये जो चीजें मिल रही हैं इनकी जांच होनी चाहिए। तमाम जो ये इतना धन अर्जित क्या हुआ इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद 3-3 रिमाइंडर भेजने के बाद भी उत्तराखंड सरकार ने 3-3 रिमाइंडर भेज दिया दोनों को, इनकम टैक्स जो जांच करने वाली एजेंसी उसको और तमाम ईडी को, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। हमारा कहना है कि क्या ईडी और जो तमाम इनकम टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आका के हुक्म पे काम करेगी? अरे आपका भी तो कोई विवेक होगा, आप भी तो भारत सरकार के संस्थान है, आप तनख्वाह लेते हो, आपका भी कोई विवेक है, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ, जिसने आज करोड़ों अरबों खरबों रुपए का साम्राज्य इन 20-22 सालों में स्थापित कर दिया, जो 20-22 साल पहले दर दर की ठोकरें खा रहा था व्यक्ति, जो दाने दाने को मोहताज था, आज कैसे अरबों खरबों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। और वो भी जो स्थापित किया है किसकी बदौलत? वो तमाम जो आज लगभग 20 मुकदमे फर्जीवाड़े के, जालसाजी करके, कूटरचित दस्तावेज तैयार करके, जमीन हथियाना, लोगों को डरा धमका करके उनकी संपत्ति हड़पना, इस तरह के मुकदमे जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुए हो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं। आज जो ठीक ठाक लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, ईडी उनको जेल में भेज देती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न करके निश्चित तौर पे ये आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो संस्थान है ये एक तरह से अपने आकाओं के हाथ में खेलने का काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य। अच्छा नहीं जी, एक बात और बताइए कि आखिर किसके दबाव में ऐसा हो रहा है कि प्रदेश सरकार के गृह विभाग 3-3 नोटिस भेज चुका है, रिमाइंडर भेज चुका है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जबकि मामला काफी पुराना है। दरअसल मैं आपसे बता रहा हूँ 2018 से लेकर आज 7-8 साल हो गए,
कार्रवाई न होने के पीछे सबसे बड़ी बात है जो इनके आका है, चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे ईडी का हो, उनके अब तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए। हमारा ये कहना है कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ऐसे मामलों में तो आपका औचित्य क्या है? अरे घर बैठाइए ना ऐसी संस्था को, ऐसी संस्था की जरूरत क्या है? ये एक तरह से फिजूल खर्ची है, सिर्फ और सिर्फ लोगों पे, विरोधियों पे दबाव डालने का एक टूल है। इसलिए जनसंघर्ष मोर्चा इनको छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल इनको लपेटे में लेने के लिए चाहे हमें बहुत जल्दी हम माननीय न्यायालय की शरण लेंगे, ईडी को भी और इनकम टैक्स को भी इनको हम कटघरे में खड़ा करेंगे।